राधे राधे भक्तों। कार्तिक महीना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महीना माना जाता है। इसमें कई व्रत, त्योहार और विधि विधान बताए गए हैं। कार्तिक महीने में पूजा पाठ करने से, व्रत, त्योहार और विधि विधान निभाने से बहुत पुण्य फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में क्या विधि विधान है, क्या व्रत है, कौन से व्रत त्योहार है। सबसे पहले तो हमें प्रातःकाल 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा, गोदावरी, पुष्कर या किसी अन्य नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर यह पास में ना हो तो घर में ही ठंडे पानी से स्नान करें। पानी की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालें और नहाते वक्त हर हर गंगे बोलना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हर हर गंगे ये कहकर नहाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। यूँ लगेगा कि हम जैसे गंगा में नहा रहे हैं, गोदावरी में नहा रहे हैं या किसी भी तीर्थ के जल से हम नहा रहे हैं। वो सारा पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा व आरती करें। मंदिर जावे, पूजन में घी में भीगी हुई 8 से 10 फूल बत्ती रख लेवें। घर में या मंदिर में जाएं तो मंदिर में तुलसी, केला, पीपल, पथवारी के पूजन करें। दीपक जलावें। मंदिर में अलग अलग मूर्तियों के सामने दीपक जलावें, पूजा करें। हो सके तो आंवला, कल्प वृक्ष के भी दीपक जलावें, वह उनकी भी पूजा करें। मंदिर में पुजारी से कथा सुने। अगर वहाँ पर पुजारी कथा नहीं सुनाते हैं तो घर पर आकर किताब से कथा सुने या किसी अन्य चीज़ से कथा सुने। लेकिन कथा और उसका महात्म्य सुनना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक महात्म्य सुने बिगर कार्तिक के व्रत अधूरे होते हैं। यदि मंदिर किसी कारणवश न जा सकें तो घर में ही मंदिर के पास बैठकर कार्तिक महात्म्य पढ़ें या सुने। कार्तिक की अन्य कहानियाँ सुने। पहले आंखें हाथ में लेवें, फिर तुलसी हाथ में लेकर द्रौपदी की कथा सुने। कथा समाप्त होने के करीब हो तो हाथ में जल डालकर तुलसी समेत ही जल पी लेवें। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कार्तिक में हरी सब्जियां, राई, सिंगाड़े, ज़्यादा बीज वाले फल, बेर, गाजर, चिवड़ा, मसूर की दाल, प्याज, बासी झूठा भोजन नहीं खावें। सावड़, सूतक व श्राद्ध का भोजन न खाएं। कांसी के बर्तन में भोजन नहीं करें। कांच व चीनी मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन ना करें। शाम को मंदिर में तुलसी, पीपल, पथवारी आदि के दीपक जलावें। मंदिर ना जा सके तो घर के मंदिर में तुलसी के पेड़ में व परिंदे में दिया जलावें। पक्षियों को दाना डालें व गाय व कुत्ते को रोटी देवें। पूजन की सामग्री में कुंकू, चावल, पुष्प, नैवेद्य, दीपक, पैसे, अगरबत्ती, गणेश जी व नंदी के लिए दूब, शिवजी के लिए कच्चा दूध, चंदन व बेलपत्र धोकर रखें ताकि सुबह जब जल्दी जाएं तो पूजा का सामान सब तैयार रहे और जाते वक्त उसको मंदिर में ले जाएं। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठकर ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको पहले दिन ही इकट्ठा करके रख लें और जब सुबह मंदिर जाएं तो सब चीज़ें साथ में लेकर जाएं। कथावाचक जी को दक्षिणा रोज़ देवें। गोपाष्टमी को गाय की पूजा करें। साड़ी, ब्लाउज पीस ओढ़ावें। गाय की पूजा करके गोपाष्टमी की कथा सुने। पूजा में प्रातः गाय व बछड़े को स्नान कराकर रोली, चावल, मोली, गुड़, जलेबी या मिठाई, घास, अगरबत्ती के साथ दोनों को वस्त्र ओढ़ाकर पूजा करें। आंवला नवमी को व्रत पूजन का फल अक्षत होता है। आंवले की जड़ में
पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाए और दूध की धारा देकर पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटकर पूजा करके 108 आंवला चढ़ावें और 108 परिक्रमा देवें। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें और भोजन के साथ आंवला अवश्य लें। कार्तिक के आखिरी में जो 5 दिन बचते हैं उन्हें पंचभिक्षु कहते हैं। पंचभिक्षु में तुलसी की 11 को हो सके तो सालग्राम जी से विवाह कराएं, नहीं तो ओढ़ना और श्रृंगार सामग्री जड़ में चढ़ावें। दीपक अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। तुलसी माता की जड़ में विष्णु भगवान का निवास होता है, सो 108 परिक्रमा देवे। अन्य दिनों में केले की, पीपल की, ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। अगर मंदिर न हो तो चौकी पर ही लड्डू गोपाल व कृष्ण मुरारी की तस्वीर रखकर 108 परिक्रमा देवें। बैकुंठ चौदस को व्रत करें। सुबह राई दामोदर की पूजा करें और बोर्डी के तले चोपड़े बोरहड़ी के पास साड़ी के पल्लू से झाड़ू निकालें और कहें, झाड़ा झूड़ा पाप निबेड़ा। शाम को 14 दिए तेल के राई दामोदर यानी कृष्ण मुरारी के यहाँ जलावें। 365 या 1.25 लाख बत्तियाँ घी में डुबोकर, जैसे बत्तियों का एक इकट्ठा बंडल बनाते हैं, बंडल बनाकर उसको घी में डुबोएं और घी में डुबोकर नारियल की पाली में रखकर पाली को चावल के ढेर में बैकुंठ बनाकर शाम आरती के समय जलावे। बैकुंठ में द्वार भी बनाएं। तो बत्ती बनाने का है कि जैसे माता बहनाएं 1 तार 2 तार 3 तार 5 तार 7 तार इस तरह से बत्तियां बनाती है। बत्तियां बनाकर एक बंडल बनाती है। उस बंडल को घी में भिगोकर और जो खोपरे का नारियल का होता है, जो नारियल की गोला होता है, गोले का आधा करके उसका दीपक बनाएं और उसमें घी भर के उस बत्ती को रख दें और फिर बत्ती जलावें। यदि धर्मराज की कथा सुनी हो तो उद्यापन करना हो तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। इसी दिन सुबह भोजन के समय जोड़ा जिमाए 5-5 वस्त्र एवं 5 अन्य वस्त्र देवें। चप्पल जूते का जोड़ा देवें। माला, लालटेन या टॉर्च, सोने का सूरज, सोने की धर्मराज की मूर्ति, सीढ़ी, चांदी का साटिया, नाव, 2 पतवार, बैकुंठ का द्वार। गोदान नहीं कर सकें तो गाय और तारे का चित्र की मूर्ति चौकी पर रखकर उस पर यह सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। 1.25 पाव ज्वार, मोती, छतरी, चटिया, सैया, 1.25 सेर मगध के लड्डू, 5 बर्तन, लोटा भरकर शक्कर, जोड़ा जिमा कर देवें। सब सामान के 2 पैकेट बनाकर एक औरत और एक आदमी को देवें। जाते समय ब्राह्मण छतरी तानकर, टॉर्च जलाकर, चटिया हाथ में लेकर, चप्पल पहनकर वैसे ही जावें जैसे सैयादान के समय ब्राह्मण सीधा चला जाता है। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कार्तिक महात्म्य सुनने के बाद सूरज की कथा, कार्तिक की कथा, तुलसी, पीपल, पथवारी, विश्राम देवता, गंगा जमुना, नित्यनेम, राम लक्ष्मण और जो 4 वार हो उसकी कथा सुननी चाहिए। साथ ही द्रौपदी, लपसी तपसी, गोपाष्टमी को गाय की और राय दामोदर, बैकुंठ चौदस को चिड़ाचिड़ी की कथाएं कहते हैं। हाँ, अगर उद्यापन करना हो तो धर्मराज जी की वह सबके अंत में श्री गणेश जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। सभी कहानियाँ सुनने के बाद कम से कम 365 और अधिक से अधिक 1.25 लाख बत्तियाँ जरूर जलाएं। कथाओं के अंत में भजन अवश्य गाने चाहिए। चरणामृत, कलेवा, तुलसा जी और भी बहुत सारे भजन होते हैं, वो ज़रूर गाएं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद, सारे कार्य करने के बाद भजन गाएं और भजन गाने के बाद ही घर आएं। कार्तिक व्रत के समापन के दिन
बहन बेटी ननद को भोजन कराकर वस्त्र आदि देने चाहिए। सास ननद और बड़ी बुजुर्ग औरतों के पैर लगकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको दक्षिणा में कुछ रुपए देने चाहिए। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, अतः प्रत्येक पूजा में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए और इसके तोड़ने के भी नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। व्यघृति और व्यतिपात, इन दो योगों में भी तुलसी तोड़ने में परहेज करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा इसके सामान्य नियम यह है कि गंदे हाथों से जूते पहने हुए सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी के हाथ नहीं लगाना चाहिए। निषेध काल में पौधे से स्वतः गिरी हुई पत्तियों से ही पूजा करें। तुलसी तोड़ते वक्त अगर कोई मंत्र नहीं आता हो तो तुलसी तोड़ते वक्त यह जरूर बोले, जैसे चाल तुलसा माता तुझे सालग्राम जी बुलावे, चाल तुलसा माता तुझे सालग्राम जी बुलावे, यह कहकर तुलसी तोड़नी चाहिए। संकल्प में जल का और जप में संख्या का बहुत महत्व है। संकल्प में जल का और जप में संख्या का बहुत महत्व है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक महीने में भजन भाव, पूजा, नित्य नियम करना चाहिए। जितना आप नित्य नियम करोगे उतना ही कार्तिक महीने का फल मिलेगा। कार्तिक महीने में नित्य रामायण, गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे चौगुना फल मिलता है। भक्तों, आपको हमने जो भी जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपको सारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको कौन सी कहानियाँ, कथाएं सुननी है वो भी आप हमें बताएं ताकि हम वो कथाएं आप तक लेकर आएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।